नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। सबसे पहले मैं बात करूंगा कोचिन शिपयार्ड के बारे में। तो कोचिन शिपयार्ड जो है वो बेसिकली आज लगातार देखा जाए तो कंटिन्यूसली एक अपटर्न जर्नी को कंटिन्यू कर रहा है। तो जिस तरीके से कंपनी रीबैक किया, जिस तरीके से कंपनी खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक अलग लेवल का रिप्रेजेंटिंग है। जैसे कंपनी के वैल्यूएशन वाइज में सबसे पहले बात करूँ, कंपनी के वैल्यूएशन का सही है। अगर देखा जाए तो कंपनी का खुद का पी रेशियो और इंडस्ट्रीज पी रेशियो दोनों में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। दोनों के वैल्यूएशन सेम टू सेम है। मतलब कंपनी के जो करंट जो वैल्यूएशन है वो ठीक ठाक ही है। और कंपनी का आर ओ सी आर ई बेस्ट है। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। इनकम जबरदस्त है और डेप भी एकदम जीरो के आसपास है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखकर ही आपको काम करना होगा। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी लगातार भाग क्यों जा रहा है, उसके पीछे रीजन एक्चुअली रिजल्ट है। क्योंकि रिजल्ट ध्यान से देखना, ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा कंपनी का यहाँ पे सेल्स देखने को मिला। 577 करोड़ से 1200 करोड़ तक कंपनी का सेल्स दिखा। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, उसके बाद नेट प्रॉफिट वो भी देखिए 47 से 265 करोड़ तक बना। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला है। अभी कंपनीज के ऊपर जो कैश फ्लो है उसके बारे में चर्चा करूँ तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के हिसाब से आप देखेंगे तो कंपनी का कैश फ्लो पहले नेगेटिव था, बीच में पॉजिटिव हुए और इस बार फिर से नेगेटिव आया। तो कभी कभी कैश फ्लो नेगेटिव भी हो जाते हैं। और बेसिकली कंपनी के फिक्स एसेट के बारे में बात करूँ तो इस बार कंपनी कुछ खास फिक्स एसेट को परचेज नहीं किया। सिर्फ 4 करोड़ को फिक्स्ड एसेट को यहाँ पे परचेज किए। बाकी इस कंपनी के ऊपर अगर देखा जाए तो कंपनी के ऊपर जो डेटा है, जो डिटेल्स है, उसके बारे में बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं डेटोस जो डे है। डेटोस डे में आपको एक चीज़ को नोटिस करना, पहले 149 दिन, 244 डेज, 134 डेज, इस तरीके से कुछ डेज लग रहा था। आज वो घट के कहाँ पर आ चुके हैं, 34 डेज। मतलब कंपनी के ऊपर जो डेटोस डे है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर डेटोस डे एकदम कम हो चुके हैं। और एज ए इन इन मतलब इन्वेंटरी डे के बारे में बात करूँ तो 157 से बढ़ के 200 करोड़ बन चुके हैं। मतलब प्रोडक्शन करने में जो टाइम पीरियड लग रहा है वो ज़्यादा लग रहा है। तो ये थोड़ा सा टोटल ओवरऑल इसका कैश कन्वर्जन साइकिल्स देखना पड़ेगा। देखिए पहले 255 दिन, 350 दिन लग रहा था। आज वो बीच में घट के तो 10 दिन भी आ गया था 2020 में। अभी वो बढ़ के 150 दिन हो चुके हैं। तो ये जितने जल्द से जल्द हाथ में पैसा आएगा प्रोडक्ट बेचने के बाद, तो उतना ही कंपनी का ग्रोथ होने वाला है। तो सब कुछ सामने रखते हुए यही भी बात कहूँगा कि जो लगातार जो कंपनी के ऊपर यहाँ पे तेजी देखने को मिला है और इस तरीके से जो पैटर्न क्रिएट हुआ था, एक रेंज बना था, उसके बाद ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया और तब इस जगह पे मैंने क्या किया, एंट्री लिया। एंट्री लेने के बाद धीरे धीरे करके वो टारगेट को अचीव किया। कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं था। अराउंड 25% का लॉस लेने के लिए मैं तैयार था और 80% का टारगेट था। तो बेसिकली 1:3 रेशियो का बेस्ट तरीके से टारगेट था। अभी देखिए जब लगातार बाई मतलब ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा है, तब मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। मैं इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पे कोई अगर फिर से रेंज रेंज क्रिएट करे, यहाँ पे कुछ टाइम बिताए, उसके बाद ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा सा धमाका हो सकता है। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विस। मुझे कुछ कमेंट्स किया गया कि सर जियो फाइनेंस के ऊपर थोड़ा सा करेक्शन हो रहा है, गिरावट का माहौल दिख रहा है, तो अभी क्या किया जाए। देखिए मैं आपको बता दूं कि जियो फाइनेंशियल कंपनी के ऊपर कोई ऐसे ऐसे वैसे मत समझ लेना कि कंपनी छोटा है और कंपनी में दम नहीं है। मैं आप एक बात बता दूं कि रिलायंस ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि वर्ल्ड के सबसे बड़े फंड मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक, उसके साथ बिग डील किया 50-50 पार्टनरशिप में। तो दोनों कंपनी एक साथ जुड़कर रिलायंस जियो का जो फाइनेंस का बिजनेस है उसको आगे लेके जाएंगे। तो कितना बड़ा धमाका होने वाला है आप सिर्फ सोचिए। हाँ, एक बात मैं कह सकता हूँ, कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो बहुत हाई है। क्योंकि कंपनी का पी रेशियो 20 है, सॉरी इंडस्ट्रीज पी रेशियो 20 है और कंपनी का खुद के पी रेशियो 138 है। मतलब वैल्यूएशन बहुत हाई है। इस वैल्यूएशन वाइज कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज आ सकते हैं क्योंकि आर ओ सी आर ओ ई में उतना खास ग्रोथ नहीं है। अभी इनकम के बारे में बात करूँ तो एनुअली इनकम 1600 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन पूछा गया, सर यहाँ पे वैल्यूएशन तो बहुत हाई हो गया था, 9000 तक कंपनी का पी रेशियो देखने को मिला था, तो आज 138 क्यों आया। क्योंकि देखिए कुछ बिजनेस कंपनी ने स्टार्ट किया जिसके चलते कंपनी के सिचुएशन इस तरीके से बने हैं।
अभी इस हिसाब से बात करूँ तो कंपनी के जो डेप्थ है वो भी कम हो चुके हैं और कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो भी देखा जाए तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ पी रेशियो का बहुत कम है इंडस्ट्रीज पी रेशियो और प्रोमोटर के पास होल्डिंग भी अच्छा खासा है। और सबसे मजेदार बात कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट, इस बार रिजल्ट थोड़ा सा पॉजिटिव तो देखने को मिला पिछले क्वार्टर की तुलना से, मगर पिछले सालों की तुलना से उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिले। तो कंटिन्यूसली देखा जाए तो कंपनी अभी भी एवरेज लेवल का एक सेल्स ग्रोथ देखने को मिला है। अभी एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी एक पॉजिटिवली ग्रोथ किया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है कंपनी के ऊपर जो बिजनेस स्ट्रेटजीज है उस स्ट्रेटजीज के हिसाब से बात किया जाए तो कंपनी के जो रेवेन्यूज जो है वो टोटली इंडिया में कंपनी बिजनेस कर रहा है। टोटली रेवेन्यूज में 67% रेवेन्यूज वो इंटरेस्ट इनकम से आ रहा है। बाकी अदर्स इनकम से 25% का इनकम हो रहा है और बाकी फीस एंड कमीशन के ऊपर 7.3% के आसपास बिजनेस हो रहा है। तो बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस का ग्रोथ है वो ठीक ठाक ही चल रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करके बताना, क्योंकि कंपनी में अभी जो फिलहाल का सिचुएशन है वो थोड़ा सा प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। शायद इसीलिए कंपनी के ऊपर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। अभी सेलिंग प्रेशर का मतलब क्या है? देखिए कंपनी के ऊपर एक लंबा सा काफी दाना पैटर्न बनने के बाद कंपनी के ऊपर बिग जर्नी हुआ था। और जब जर्नी हुआ उसके बाद देखिए मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो रेंज बना, यहाँ पे जो रेंज बना इस रेंज तक कंपनी आ सकते हैं, क्योंकि ऊपर जाने के बाद जब करेक्शन हुआ था यहाँ पे इस रेंज तक आया, ऊपर गया फिर से नीचे आ रहा है। अभी एक चीज़ को नोटिस करना, कंपनी के ऊपर अगर मैं यहाँ से एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करके दूँ तो ध्यान से इस चीज़ों को देखना, कंपनी बार बार इस रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। मतलब कंपनी ऊपर जा नहीं पा रहा है, वो नीचे आने का कोशिश कर रहा है। अगर नीचे आए तो पहले ही बोल चुका हूँ 320 लेवल तक आने का चांसेस रहेगा, क्योंकि यही कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली सपोर्ट बन चुके हैं। क्योंकि यहाँ से ही कंपनी बाउंस बैक किया था, यहाँ से ही कंपनी रिवर्सल किया था। तो इस लेवल तक आने का चांसेस है, उसके बाद देखा जाएगा कहाँ कहाँ तक कंपनी जाएगा। तो कंपनी के ऊपर करेक्शन हो कुछ भी हो मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करूंगा। मेरे पहले से निवेश है और मैं जरूर इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करूंगा। आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। और हाँ, जो कंपनी के ऊपर मैं ट्रेड ले रहा हूँ उसके ऊपर ट्रेड मत लीजिएगा, क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है, अलग अलग रिस्क मैनेजमेंट होते हैं। तो आपके जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको फॉलो अप करके काम करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है एमटर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो एमटर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड बेसिकली देखा जाए तो ये भी एक मतलब डिफेंस सेक्टर के साथ जुड़े हुए कंपनी है। और साथ ही साथ कंपनी देखा जाए तो न्यूक्लियर के ऊपर काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करता है। तो एमटेक टेक्नोलॉजी बहुत अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर काम कर रहा है। तो कंपनी बहुत छोटा है, करीबन 5,600 करोड़। कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से बात करें, कंपनी का पी रेशियो 100 के आसपास है। तो कितना वैल्यूएशन अभी कंपनी खुद के ऊपर रख चुके हैं वो मैं आपको बता दूं। एक टाइम चला गया था 135 के आसपास, और उसके बाद गिरावट देखने को मिला था इसका पी रेशियो में, और 50 तक आया था। वहां से कंपनी फिर से 100 तक जर्नी किया। मतलब कंपनी का जो वैल्यूएशन है उस वैल्यूएशन के हिसाब से बात करूँ, कंपनी का वैल्यूएशन अभी भी थोड़ा सा मतलब डाउन साइड में है। अभी कितना डाउन साइड में है आप देख सकते हैं, इसका 5 साल की एवरेज है 70, और कंपनी खुद का पी रेशियो दिख रहा है 100। मतलब वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा हाई है इंडस्ट्रीज पी रेशियो और खुद के पी रेशियो के हिसाब से। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर डेप्थ कम है और इनकम ठीक ठीक ठाक है, और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है। और कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट आ चुके हैं, आप देख सकते हैं 196 करोड़ से 142 करोड़ का टोटल इस बार सेल्स हुआ। एक्सपेंस को कंपनी बहुत शानदार तरीके से कवर किया, और जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट ठीक ठाक है। फिर भी आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर पिछली बार की तुलना से इस बार तो सेल्स कम हुआ इसीलिए प्रॉफिट भी कम हुआ, ये मान लेता हूँ। तो कंपनी की इस बार नेट प्रॉफिट इतना कम क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी के बीच में आप देखेंगे तो कंपनी का पिछले साल में आधा से इनकम 4.5 करोड़ हुआ था। इस बार वो सिर्फ 55 लाख के आसपास हुआ, मतलब 1 करोड़ भी नहीं हुआ। ये एक कंपनी के लिए वीकनेस पॉइंट बना। दूसरी बात, पिछली बार 27% का टैक्सेस दिया गया था, इस बार कितना 30% के आसपास टैक्स दिया गया। तो ये सारे कारण के वजह से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में एक झटका लगा, और यही कारण के वजह से शेयर प्राइस में एक करेक्शन देखने को मिला। जो एमटर टेक के ऊपर जो करेक्शन हो रहा है, लगातार जो गिरावट का माहौल जारी है, उसके लिए बता दूं कंपनी इसके ऊपर ये जो सिचुएशन बना है, ये सिचुएशन इसलिए बना क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस खराब हुआ है। बाकी एमटर टेक के ऊपर मैं पहले ही बोल चुका हूँ, एक पोजीशन यहाँ पे बनने जा रहा है। यहाँ पे बिग कप तो बन चुका है, अभी एक छोटा सा हैंडल बटन क्रिएट करे तो मैं एक जरूर पॉजिटिव एंट्री लेने वाला हूँ। अभी दो तरीके से सपोर्ट है आप इस कंपनी के ऊपर है। पहले यहाँ पे एक सपोर्ट है 1768 के आसपास, और नेक्स्ट सपोर्ट है 14, सॉरी 14 नहीं 15
1517 के आसपास। तो दो लेवल सपोर्ट है। इसी दो लेवल को अगर ब्रेक डाउन करे तो बड़ा सा और एक फॉल देखने को मिलेगा, और नीचे लेवल तक उस लेवल को ब्रेक डाउन करे तो और एक लेवल दिखेगा जो है 1200 रुपीज़ के आसपास। तो ये कुछ लेवल्स है जो सपोर्ट के हिसाब से काम कर रहा है। इस लेवल को आप ध्यान से देखिएगा, इस लेवल को वॉच करिए, उसके बाद कुछ डिसीजन अपना जरूर लीजिए। तो मेरे वीडियो में सारे डेटा आपको सीखने के लिए होते हैं, कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर काम करना है तो एक बार रिसर्च करके ही काम करना। नेक्स्ट कंपनी उसका नाम है पीवीबी इंफ्रा लिमिटेड। तो बेसिकली 68 करोड़ का कंपनी है, और कंपनी के ऊपर एक गुड अपडेट है, वो है कंपनी का स्प्लिट का। तो कंपनी इसका जो फेस वैल्यू 10 रुपया है, इस 10 रुपये का कंपनी स्प्लिट करने वाला है। तो कितना स्प्लिट आएगा वो अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ, तो जब अनाउंसमेंट किया जाएगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक कर देना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।